हाय, क्या हाल है? आज हम बात करेंगे फ्रॉइड का कंसेप्ट टेस्ट ड्राइव के बारे में, जो कि उसकी किताब बियॉन्ड द प्राइस प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि वो है। सो क्या है टेस्ट ड्राइव? उससे पहले थोड़ा-सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं कि क्या हो रहा था। हो ये रहा था कि एनालिस्ट के साथ बातें करके टॉकिंग की ओर से क्या आ रहा था कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहे थे। पेशेंट एक ही तरह की आदत को बार-बार रिपीट कर रहे थे, देयर वाज़ अ रेपिटिटिव कंपल्शन इन इट। और वो चीज़ें वो काम कर रहे थे कि जो कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ थे। देयर वाज़ समथिंग इन दैट वर्क, वो जो भी काम कर रहे थे उनमें वो चीज़ थी जो कि उन्हें क्योर या थेरेपी से नहीं मिल रही थी। वहाँ न्यूरोसिस के जो पेशेंट्स आ रहे थे, वो लम्हात उन्हें दोबारा ख्वाबों में आ रहे थे कि जिनमें उनकी जान जाते-जाते बची, कि उन पर कोई बम का गोला गिरा या उनकी कोई टाँग चली गई। वही चीज़ें वो बार-बार ख्वाबों में देख रहे थे। अब फ्रॉइड की थ्योरी ये थी ख्वाबों के हवाले से कि यार ये विश फुलफिलमेंट स्कीम्स होती हैं। आपकी जो ख्वाहिशात मुआशरे में पूरी नहीं हो रही होती, वो आप ख्वाबों में आप अनकॉन्शियसली पूरी करते हो। अब फ्रॉइड के लिए ये अचंभे की बात थी कि यार एक जो हालात हैं जिनमें वो इंसान मरने के करीब था या मरने ही वाला था, वो कैसे वो ख्वाहिश कर सकता है उस चीज़ की, वो मौत की ख्वाहिश कैसे कर सकता है? अब ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से फ्रॉइड को अपनी जो प्लेयर प्रिंसिपल की थ्योरी थी ना उसे रिवाइज़ करना। पहले फ्रॉइड की थ्योरी ये थी कि प्लेयर प्रिंसिपल जो होता है ना, वो इंसान की जबिलत को, लिबिडो जो होती है वो आपके हर काम में नज़र आती है। आप उसी की एक कह लें कि एक्सर्शन को, उसी को निकालने के चक्कर में होते हैं, उसी को ज़ाया करने के चक्कर में हर काम करते हैं। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो आपके हर काम में झलकती है कि एवरीथिंग दैट यू डू इट्स अल्टीमेटली अबाउट सेक्स। इसी असूल के तहत इंसान क्या करता है कि वो अपनी रॉ इम्पल्सेस या जानवरों वाली जो भी इम्पल्सेस हैं उनके दरमियान और जो एक रैशनैलिटी है अकल के दरमियान एक ना बैलेंस बना कर रखता है प्लेयर प्रिंसिपल के जरिए, ताकि वो माशरे का एक हिस्सा बनकर एक स्टेबल लाइफ गुजार सके, एक सिक्योरिटी हो उसकी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर वो अपनी जानवरों वाली जबिलत को पूरा करता रहेगा तो फिर वो ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अपना जो भी प्लेयर है उसका लिबिडो जो है वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा कंसिस्टेंट तरीके से। सो यू हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, सर्टेन तरीके उनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप एक कंसिस्टेंट तरीके से प्लेयर को हासिल कर सकें। इसी वजह से इंसान को कुछ ना फोर्स्ड चॉइसेस करनी पड़ती हैं, कुछ फैसले करने पड़ते हैं उसे जो कि मजबूरी में करने पड़े हैं, उसकी मर्जी से नहीं हुए, ताकि वो माशरे का हिस्सा बनकर रह सके, एक कन्फॉर्मिटी में रह सके। प्लेयर प्रिंसिपल का दूसरा नाम कन्फॉर्मिटी है कि आप माशरे के साथ कन्फॉर्मिटी में रहते हैं। प्लेयर प्रिंसिपल वो तरीका समझा गया कि जिसके ज़रिए जो बॉडी में एक्साइटेशंस पैदा होती हैं उनको एक बैलेंस तरीके से पैदा किया जा सके। जैसे कि आपके जिस्म में एक पैदा होती है एक्साइटेशन सेक्स करने, यू हैव टू डिस्चार्ज सम लिबिडो, ठीक है? या आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको डिस्चार्ज करना है। तो अब जबिलत तो यही कह रही है कि जो चीज़ चलती नज़र आती है उसके साथ आप सेक्स कर लें और अपनी लिबिडो को डिस्चार्ज कर लें। मगर नहीं, अक्ल ये कहती है कि नहीं, एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप साइन करें, मुआशरे का हिस्सा बने, एक न्यूक्लियर फैमिली अपनी बनाएँ और फिर अपनी जो भी एक लिबिडो है आपकी, एक सेक्सुअल एनर्जी है, उसको डिस्चार्ज करें। इस तरह से अगर आपकी बॉडी में एक एक्साइटेशन पैदा होती है हंगर की, भूख लगती है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि बाहर जाकर आप किसी से छीन कर कोई बर्गर खा लें। You have to get a job, earn some money, and buy some food from that money, and then fulfill your excitation, extinguish your excitation, sorry. तो फिर आप अपनी जो हंगर की एक एक्साइटेशन उसे ख़त्म कर सकते हैं। एक फोर्स चॉइस, आपको, आप जॉब नहीं करना चाहते मगर आपको करनी पड़ी क्योंकि आपकी बॉडी में एक एक्साइटेशन है जो कि आप डायरेक्टली पूरी नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल कास्ट वायलेंस और वो सिविलाइजेशन के खिलाफ। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स दैट अदरवाइज यू वुडंट डू। अब मेंटल पेशेंट्स के साथ मसला ये था कि उनका जो ये प्लेयर प्रिंसिपल था ना वो सही काम नहीं कर रहा था। उनकी कुछ सिम्टम्स जो थी वो आ रही थी, वो सही तरीके से अपना प्लेयर हासिल नहीं कर पा रहे थे, अपनी सेक्सुअल एनर्जी है उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी ख्वाहिशात को, एक्साइटेशंस को दबा कर रख रहे थे, उन्हें पूरे तरीके से सही तरीके से अपना प्लेयर हासिल नहीं कर पा रहे थे। They were repressing their desires in the unconscious, most probably sexual desires. इसलिए फ्रॉइड ने जो ख्वाब थे उनको विश फुलफिलमेंट स्कीम्स कहा। और एनालिस्ट का काम ये था कि वो मरीज़ को ना इन अनकॉन्शियस ख्वाहिशात से आगाह करे और उसको ना इनके हवाले से एक बायसनेस उसके अंदर डाले, जानबदार बनाए उनको इन ख्वाहिशात के हवाले से कि यार ये आपकी ही हैं, और मरीज़ अपनी इन ख्वाहिशात के हवाले से थोड़ा सा क्यूरियस हो, अपनी जो अनकॉन्शियस ख्वाहिशात कि वो यार क्या क्या कर रहा है इनको पूरा करने के लिए, क्या उल्टे सीधे काम कर रहा है इनको पूरा करने, हालांकि ज़रूरत नहीं है, और वो जो एनर्जी इन्हें दबाने में वेस्ट कर रहा है वो ना करे। और इस तरह से वो सिम्टम्स, वो जो ख्वाहिशात है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये चीज़ की आगाही करवाना और पेशेंट को क्यूरियस इनके हवाले से बनाना, ये एनालिस्ट का, थेरेपी का, क्योर का काम है, ताकि उसका, मरीज़ का इनके हवाले से एक रिश्ता उसका बदल जाए। पहले सैडिस्टिक एक
रिश्ता बना हुआ है आपस में, अनकॉन्शियस का कॉन्शियस का। अभी क्या है कि एक ना सिम्बियोटिक कह लें कि रिलेशनशिप बन जाएगा, मगर ये काम नहीं कर रहा था। लोग जो थे वो अपनी ही थेरेप्यूटिक जो एक प्रोग्रेस होती है थेरेपी में, उसको तबाह कर रहे थे कि थेरेपी हो रही है, ठीक जा रही है। जब वो एंड पे आई है ना, फर्ज करें कि एंड पे क्या हुआ है कि वो पेशेंट ना ज़ोरों कतार रोना शुरू हो गया आखिरी सेशन में, जब एनालिस्ट ने बताया कि यार आज आपका आखिरी सेशन। तो उससे क्या हुआ कि वो एनालिस्ट को ही अपनी माँ समझने लग पड़ा, हालांकि वो उसकी माँ नहीं है। तो यही चीज़ से उसको आज़ादी दिलवानी थी। तो यार माँ से नहीं इतना लगाव रखना, ठीक है, आपको मुआशरे का हिस्सा बनना है, यू कैन नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। सो ये एक स्टूपिड ख्वाहिश है, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। और ये एक्नॉलेजमेंट जो थी ये अकल के अंदर जब आएगी आपकी कॉन्शियस में तो आप ठीक हो जाएंगे, मगर वो नहीं हो रही थी, ठीक है। लोग अपनी थेरेप्यूटिक प्रोग्रेस को तबाह कर रहे हैं, और इस प्लेयर प्रिंसिपल को तबाह करने की डेली लाइफ में मिसाल टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में मिलती है कि एक बंदा एक बंदी होते हैं, वो रिश्ता अज़वाज में जुड़े होते हैं, मगर क्या होता है कि स्टेबिलिटी होती है ज़िंदगी में, फैमिली लाइफ होती है, बच्चे होते हैं बंदे के, मगर फिर बंदा क्या करता है, एक दिन उसका पेडोफिली का केस आ जाता है, या फिर वो क्या करती है, बीवी जो होती है वो कहती है कि आई एम डन, ठीक है, कहती है, और उनका डिवोर्स हो जाता है, और मुआशरा सारा हैरान हो जाता है, यार ये तो दे वर हैप्पी कपल, ये अचानक से क्या हुआ, ठीक है। सो वो क्या करता है कि बंदा या बंदी क्या करती है कि अपना जो एक प्लेयर का साइकिल होता है उसे तबाह कर लेती है। ये इसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स थी। फ्रॉइड ने थ्योराइज किया कि प्लेयर प्रिंसिपल से आगे भी कोई चीज़ है जो कि इंसान को प्लेयर प्रिंसिपल से आगे कुछ दे रही है। इंसान ने जो एक मजबूरी में उसे फैसले कुछ करने पड़े थे, बेसिकली ये ड्राइविंग फोर्स उन फैसलों का एक बदला ले, प्लेयर प्रिंसिपल को तोड़ के, तबाह करके, एक जो ऑर्डर है, निज़ाम चल रहा है, तरतीब चल रही है, उसे तबाह करके एक साइकिल जो बंदे की ज़िंदगी में चल रहा है, स्टेबिलिटी है, उसे तबाह कर रही, क्योंकि उसने कुछ मजबूरी में चॉइसेस की थी जो कि उसका दिल नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये उसे तबाह कर रही। एल्बर्ट आइंस्टाइन को फ्रॉइड ने एक खत लिखा जिसमें वो इंस्टिंक्ट को फिर क्या करते हैं कि दो एक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो इंस्टिंक्ट हैं जो कि बंदा जिनकी वजह से क्या करता है कि मुत्तहिद होने की कोशिश करता है, इत्तेहाद रखने की कोशिश करता है, यूनिटी रखने की कोशिश करता है, बचने बचाने की कोशिश करता है, मुआशरे का रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है, रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। इनको इरोटिक इंस्टिंक्ट फ्रॉइड कहते हैं। और दूसरी इंस्टिंक्ट जो है ना, वो जाहिर बात तबाह करने की, डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट्स है बंदे में, कि बंदा जिनकी वजह से क्या करता है कि चीज़ों को तबाह करता है, साइकिल्स को तबाह करता है, सिंबॉलिक ऑर्डर को तबाह करता है, जो भी एक स्टेटस को चल रहा होता है उसे तबाह करने की कोशिश करता है। और इसी को फ्रॉइड डेथ ड्राइव कहते हैं। अब डेथ ड्राइव जो है, इसके नाम से शायद लगे कि आपको ये मौत की तरफ इंसान को लेकर जाने वाली इंस्टिंक्ट है, जो जिसकी वजह से इंसान क्या करता है कि अपनी ही मौत तलाश करने की कोशिश करता है। और ये कोई सुसाइड या खुदकुशी के साथ मिलती जुलती चीज़, मगर ऐसा नहीं। सुसाइड जो होती है ना, वो एक कॉन्शियस फैसला होता है, बंदे शऊरी फैसला होता है। बंदा एक अक्ल के ज़रिए एक रीजनिंग करके इस फैसले तक पहुँचता है कि इज़ वर्थलेस और उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है और उसको मर जाना चाहिए, ठीक है, और मुआशरे के लिए किसी काम के लिए। सो इस तरह से क्या होता है कि सुसाइड का जो भी फैसला है ना, वो एक प्लेयर प्रिंसिपल के साथ ज़्यादा लाइन करता है कि आप अपने आप को एक प्लेयर प्रिंसिपल का नहीं समझते, कि आप अपना प्लेयर नहीं बरकरार रख सकते और आप मुआशरे के लिए सिविलाइज हो ही नहीं सकते। आप मुआशरे के लिए किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि आप सिविलाइज नहीं हो सकते। आप मुआशरे को अभी भी वर्दी समझ रहे हैं, मगर आप अपने आप को मुआशरे के लिए वर्दी नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से आप खुदकुशी कर रहे हैं। डेथ ड्राइव अनकॉन्शियस ख्वाहिश है ना होने की, एक लाशऊर से आपकी एक ख्वाहिश आती है ना होने की, ज़िंदगी को उस स्टेज में वापस लेकर जाने की जो कि ज़िंदगी से पहले थी, एक इनऑर्गेनिक स्टेट। ये फ्रॉइड थ्योराइज करते हैं। डेथ ड्राइव जिसमें मुसलसल एक्साइटेशंस पैदा करती रहती है। फ्रेंच साइकोएनालिस्ट जाक लकान कहते हैं कि डेथ ड्राइव का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है ना, वो असल में एक स्टेट ऑफ अनडेड है, जिसमें इंसान ना जिंदा है ना मुर्दा है, बल्कि एक ज़ॉम्बी की तरह ना मुसलसल इंजॉयमेंट लेने के चक्रों में है। ही स्टक इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस इंजॉयमेंट, कि वो अपनी ओरल ड्राइव को मुसलसल बस मज़ा लेने के चक्रों में है। ये हालात चाहती है डेथ ड्राइव। और इसी ड्राइव की वजह से इंसान का जो जहन है ना, वो कंजम्पशन ओरिएंटेड रहता है कि कंज्यूम करें। और यही वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में एक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, यही ड्राइव करवाती है बेसिकली। कि हमें ज़रूरत नहीं होती कंजम्पशन, मगर हम अपनी जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको डेंजर में डालकर हम चीज़ें बाय करते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। इस तरह से ये जो ड्राइव है ना, ये प्लेयर प्रिंसिपल को काम पे लगाती है, उसे इंटेंसीफाई करती है। मतलब कि एक बंदा स्टेबल टीम है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मगर वो क्या करता है कि उसके साथ ही वो एक काम कर रहा होता है कि वो शराब वगैरह पी रहा होता है, जुए खेल रहा होता है और
जुए से क्या होता है कि वो हार रहा होता है और अपनी ही एक फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको दबा कर रहा होता है। सो ये जो डेथ ड्राइव है ना, ये चीज़ वो काम कर रही है। प्लेयर प्रिंसिपल बॉडी में एक्साइटेशन को ख़त्म करता है और जहन को जो है वो अक्ल की तरफ लेकर आने की कोशिश करता है, ताकि वो मुआशरे का हिस्सा बनकर एक तहजीब याफ्ता फ़र्द बनकर मुआशरे का हिस्सा बनकर रहे। क्योंकि जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप सोच नहीं सकते। डेथ ड्राइव ही है जिसकी वजह से क्या होता है कि बंदा अपनी ही रास्ता साफ होता है, उसमें रुकावटें डालता है, अपनी ज़िंदगी में रुकावटें डालता है। इसकी मिसाल ले लेते हैं एक इम्तिहान से, कि आपका फ़र्ज़ करें अगले हफ्ते एक इम्तिहान है और आप उसके लिए पढ़ रहे हैं। अचानक से आपको एक ख्याल आता है कि यार लेट्स टेक अ ब्रेक, बहुत पढ़ लिया है, अभी हम थोड़ी सी गेम खेलते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी गेम खेलने से आपकी जो इम्तिहान में कारकर्दगी है उस पर असरअंदाज होगी वो चीज़, लेकिन आप फिर भी खेलते हैं और अपने आप को कन्विंस करते हैं कि जो आप गेम में खेलेंगे, वो जो चीज़ देखेंगे, वो आप असल में ना जो इम्तिहान में ऐसे आएगा ना, आप उसमें वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। यहाँ आप अगर आप लेट्स सी अ मूवी और ब्रेक में क्या करेंगे, हम एक मूवी देखेंगे और उसमें जो चीज़ फिलॉसफी हम देखेंगे ना, वो हम अपने इम्तिहान में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, या वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, इस इम्तिहान से भी वो चीज़ ज़रूरी है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, आपको पता है। वो चीज़ किसी भी काम की नहीं आती, ना इम्तिहान में, ना वो ज़िंदगी आपकी बेहतर करती है। सो यहाँ हमें मिलती है डेथ ड्राइव। अब इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि प्लेयर प्रिंसिपल और डेथ ड्राइव एक दूसरे की मुखालफत में काम, मगर ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आपस में कोलैबोरेशन में भी काम करते हैं। और याक लकान जो एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो है जुएसांस। इट्स अ स्टेट ऑफ इंटेंस एन्जॉयमेंट, जिसमें कि दर्द भी है, दुख भी है, मगर प्लेयर भी है। क्योंकि प्लेयर की ना एक हद है, उससे आगे जाकर ना प्लेयर प्लेयर नहीं रहता, वो पेन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और ये जो एक पेन और प्लेयर से मिलजुल कर एक बंदे को मज़ा आ रहा होता है ना, कि दुख दर्द में भी बंदे को मज़ा आ रहा होता है, उस रास्ते पर जाने में भी बंदे को मज़ा आ रहा होता है, ये बेसिकली जो एहसास। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट अ वीडियो on Joy प्लीज डू like, share and subscribe. 5 likes and I will make a video on Joy. Thank you.